बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एयर इंडिया पर डीजीसीए सख्त हुआ है। 3 बड़े अफसरों को हटाने का निर्देश जारी किया गया है। डीजीसीए ने कहा है कि ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी से इन अफसरों को हटाया जाए। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त। एयर इंडिया जिसका विमान हादसे का शिकार हुआ था, उसके बाद एक के बाद एक कई विमानों को टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, तकनीकी खामियों की वजह से रद्द किया गया। अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि डीजीसीए ने इस मामले पर सख्ती दिखाई है। एयर इंडिया को लेकर 3 बड़े अफसरों को हटाने का निर्देश डीजीसीए ने दिया है। कहा है कि ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी से इन्हें हटाया जाए। खबर है पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर से, जहां पर पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश के कारण कई इलाके पानी में डूब गए हैं और कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने से वो उफान पर है। पानी के तेज बहाव से कई बांध टूट गए, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। इसकी वजह से घाटाल नगर पालिका इलाके में भी पानी भर गया है। सड़कें पानी में डूब गई और बाजारों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खुद सिंचाई मंत्री मानस भुइयां ने अपने सचिवों के साथ पश्चिम मिदनापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी ओर प्रशासन पानी में फंसे लोगों के बचाव में जुटा है। फिलहाल प्रशासन ने 20 से ज्यादा राहत शिविर खोले हैं, जहां प्रभावित लोगों को पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा से ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि झोपड़ी में रहने वाले परिवार को भारी भरकम बिजली बिल भेजा गया। अब परिवार परेशान है। आखिर परिवार परेशान क्यों है, तो ये बिजली का बिल देख लीजिए। इसमें रुपयों की संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा या हजार में नहीं बल्कि लाख में है। अब जिस परिवार को ये बिल भेजा गया उसकी हालात भी देख लीजिए, जो किसी बंगले में नहीं झोपड़ी में रहता है, जहां 2 बल्ब जलते हैं, वो भी अगर बिजली आए तो। लेकिन बिजली विभाग की गिनती में ये झोपड़ी सीधा उद्योग भवन बन गई। 7 लाख का बिजली का झटका, जिसे देखकर परिवार का दिन का सुकून और रात का चैन उड़ रहा है। परिवार अब पूछ रहा है कि हमसे ऐसी क्या भूल हुई जो स्मार्ट मीटर लगवाया। इससे पहले 100 रुपए बिल आता था। जब से ये मीटर लगे, जब से 7.5 लाख रुपए बिल आया है 1 महीने का। जब इसे लेकर बिजली विभाग के साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ आपको छूट भी दी जाएगी, तो उसका बड़ा फायदा हमारे कंज्यूमर्स को होने वाला है। तो इसका फायदा हम सभी लोग उठाएंगे। ये सारी भ्रांतियां हम दूर करेंगे। कहते हैं एमपी अजब है, लेकिन यहाँ बिजली विभाग इतना गजब है। फिलहाल महिला राहत की उम्मीद कर रही है और विभाग जांच की। उत्तर प्रदेश के एटा में अचानक एक कार में भीषण आग लग गई। गनीमत की बात यह रही कि कार सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की गई है, क्योंकि कार में लगी आग हवा के साथ तेजी से भड़कती ही जा रही थी। भीषण आग के तांडव मचाने का जो वीडियो सामने आया, उसमें पूरी कार आग की लपटों के बीच घिरी नजर आई। कार के चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। थोड़ी ही देर में आग की लपटों ने पूरी कार को जला दिया। इस दौरान कार सवारों ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया गया कि कार के अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। घटनास्थल पर पहुंची दमकल की टीम ने किसी तरह भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इतनी भीषण आग लगने के बाद भी सभी लोग सुरक्षित बच गए। देवनगरी हरिद्वार में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर एक्शन जारी है। यहाँ कई साल से चल रहे 3 मदरसों पर धार्मिक सरकार ने स्ट्राइक की है। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अवैध मदरसों को सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह बताया जा रहा है कि ये सभी मदरसे बिना किसी वैध अनुमति और पंजीकरण के संचालित हो रहे थे। जांच के दौरान पाया गया कि ये 3 मदरसे बिना किसी अधिकृत अनुमति और बिना मान्यता के चल रहे थे। छापेमारी के दौरान 3 मदरसों को सील किया गया है।